वो मुझे कस रहा है। पॉल, तुम ठीक तो हो ना? पॉल, तुम ठीक हो ना? मेरा हाथ। पॉल, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुम लोगों को यहाँ आना चाहिए। अच्छा, वो चाहता है कि हम पास जाएं। मेरा हाथ मोड़ रहा है, ये शायद टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, इसे हम आ रहे रोकते हैं, मेरी मदद करो। हैं। जल्दी जाओ। चलो 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 जल्दी करो। बोल तो आओ। चलो चलो खींचो खींचो संभल कर खींचो। सिर पकड़ो दोस्तों, सिर पकड़ो उसका। सिर हाथ में नहीं आया है। लगाओ। मिल गया। सिर से खींचो। ठीक है खींचो। संभल कर। इसका हेलमेट निकालो। इसका सूट पहले निकालो। हेलमेट निकालो। बस ठीक है। ठीक हो? ठीक हो तुम ठीक हो? हाँ? उसने तुम्हें बहुत कसकर लपेट रखा था। पॉल, तुम चलकर टेंट तक आ जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मुझे ये देखना है कि रिकवरी ठीक से हो रही है। इस वक्त तो मुझ में हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है। पॉल, मुझे बस रीडिंग लेनी है। इतना देखना है कि तेजी से नीचे न जाए। कुछ पलों के लिए मुझे उसकी चिंता हो गई थी। हृदय की गति 180 से ऊपर चली गई थी। इससे ज्यादा हृदय गति नहीं जानी चाहिए थी। अब हृदय गति फिर से 92 है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा था जब मैं घबराई हुई थी। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वो मेरी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे सिर की ओर गया। इस वक्त मेरे मास्क के सामने उसकी कुंडली है। जब सांप ने मेरे सिर की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो मुझे खाना शुरू करने वाला है। तैयार रहना दोस्तों, वो मुझे निगलने वाला है। मैंने उसके जबड़े को अपने हेलमेट को पकड़ते हुए महसूस किया। मुझे कुछ गलगलाहट की आवाजें सुनाई दी, सांस लेने की आवाजें। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा हाथ ऐसी स्थिति में आ गया था कि उसके कुंडली कसने का पूरा जोर मेरे खुले हाथ पर था। मेरे हाथों में खून बचा नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हड्डियां दबने लगी हैं और जिस वक्त मुझे लगा कि मेरा हाथ टूट जाएगा तब मैंने रुकने की बात कही। कुंडली कसने की अपार ताकत ने पॉल का हाथ तकरीबन तोड़ ही डाला था। मुकाबले के दौरान सांप को कोई नुकसान नहीं हुआ। सांप को उसके कुदरती परिवेश में छोड़ दिया गया। अब पॉल इस नाटकीय मुठभेड़ के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। जरा इस हाथ को देखिए, हाँ। बुरी तरह से कुचल गया है। इसे देखिए, मानो इसमें जान ही नहीं है। ठंडा है क्योंकि यहाँ खून बहुत नहीं ठंडा पहुँच है। पा रहा था। काफी तेजी से हुआ। जब हमने हाथों पर से सुरक्षा कम की थी तभी हमने खतरा मोल लिया था। उन्होंने समझदारी की कि रोक दिया। अगर जारी रखते तो हाथ की नसों को नुकसान पहुंचता। वो मेरी जान लेने की हर संभव कोशिश कर रहा था। अगर मैंने वो सूट नहीं पहन रखा होता तो मेरी पसलियां ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक टिक पाती। एक समय ऐसा था जब मैं नीचे था और मैंने उसका खुला मुंह ठीक सामने देखा। फिर उसने सीधा माथे पर वार किया था। एक दांत यहाँ लगा था, एक निशान यहाँ पर है। हेलमेट को काफी नुकसान पहुंचा है। तो क्या हम कुंडली दबाने की ताकत को नाप पाए हैं? वो कभी भी पूरी तरह से सेंसर्स के ऊपर नहीं आई। जहाँ तक दबाव मापने की बात है, सांप ने हमारा साथ नहीं दिया। वो कवच पर थोड़ा ऊपर की तरफ थी, हमें सही रीडिंग नहीं मिल पाई। एनाकोंडा की दबाने की ताकत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 620 किलो पास्कल का है और हमने सूट को जांचा था करीब 2000 किलो पास्कल तक। पर जिस तरह वो सूट दब रहा था, अगर उसने सेंसर के ऊपर दबाया होता तो दबाव के आज तक के लिए गए सारे रिकॉर्ड टूट जाते। अब मैं जान गया हूं कि ये सूट दबाव बर्दाश्त कर सकता है, तो हम बड़े सांप का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस सांप और चुमाना के बीच काफी फर्क है क्योंकि चुमाना के सिर का जो आकार है वो काफी बड़ा है, उसके दांत भी बड़े हैं, उसका वजन काफी ज्यादा है, वो बेहद खतरनाक है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल शिकारियों में से एक है। अमेज़न के परिवेश को बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। ये परिवेश इस पृथ्वी के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ठोस कदम उठाने होंगे इस प्रजाति और तेजी से नष्ट होते इसके आवास को बचाने के लिए। मेरा काम यहीं खत्म नहीं हुआ। पृथ्वी के इस सबसे बड़े सांप की तलाश में मैं इस जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि अमेज़न के इस अद्भुत जीव में कितनी ताकत है। ये जीव कितना शानदार है।